नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन एंड डिजीज कॉर्नर में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा केस लाया हूं जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि कैसे इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट कन्वर्शन डिसऑर्डर नामक बीमारी को जन्म देता है। चलिए शुरू करते हैं आज का केस। दोस्तों, कल मेरे पास एक फीमेल पेशेंट अपने पति के साथ आई। उसे कुछ घंटों के लिए बेहोशी के दौरे पड़ते थे, जिसके लिए उसके पति ने कई डॉक्टर्स से परामर्श लिया, फिर भी उसकी यह बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। दोस्तों, जब भी मेरे पास इस तरह के केस आते हैं, तो मैं सबसे पहले बीमारी के सेमियोलॉजी या पैटर्न जानने की कोशिश करता हूँ, यानी कि बेहोशी के आसपास होने वाली घटनाएं और रोगी की मानसिक अवस्था, तथा साथ में यह भी पता करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे रोगी और उसके घरवालों का स्वभाव, रोगी तथा उसके परिवार वालों में कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी तथा फैमिली डायनेमिक्स कैसे हैं। यह रोगी स्वभाव से काफी संवेदनशील थी, छोटी छोटी बातों को माइंड कर लेती थी और जिस वजह से बड़ी जल्दी और बहुत ज्यादा पर थोड़े समय के लिए दुखी, क्रोधित या बहुत खुश भी हो जाती थी। उदाहरण के लिए, उसने अगर अपने पति से कहीं बाहर घूमने की फरमाइश की और पति ने रात का हवाला देकर कहा कि रात हो चुकी है, कल शाम को चलेंगे, तो वह काफी ज्यादा दुखी हो जाती और सोचती कि मेरे लिए तो इनके पास टाइम ही नहीं है, सारा टाइम तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को देते हैं। या मान लीजिए उसने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि चाय बना ली है, छान कर पी लो, और अगर बेटी ने पढ़ाई का हवाला देकर रोते हुए मना कर दिया, तो वह एक्सट्रीमली शॉक्ड यानी कि आचराज में पड़ जाती। बेटा चाय छान लाओ। हाँ। मैंने चाय बना दी है। हाँ। तो वो मतलब बोली उस लिहाज से, पर उसका बोली कि मेरी पढ़ाई है, आप मुझे रोने लगी। हाँ। तो पता नहीं क्यों वो चीज मुझे लग गई। हाँ। एकदम से मैं शॉक्ड हो गई उसकी बातों से। हाँ। कि मैं कभी जवाब नहीं देती थी बड़ों को, तो मैं अपने मेरे बच्चे मुझे जवाब देते तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ। जवाब ही नहीं, मार भी देते तो चुपचाप शांति से सुन। अब क्या है, और यही चीज मैं इनको बोलती हूँ कि जब वो बच्चे बोलते हैं, जवाब देते हैं, तो आप बोलिए कि बेटा मम्मी को ऐसे मत बोलिए। हाँ। आपकी मम्मी आप रिस्पेक्ट कीजिए। हाँ। ये भी नहीं सुनते हमारी। हाँ। तो हमको और ज्यादा कष्ट लगता है कि ये भी नहीं समझते, बच्चे भी नहीं समझते हमको। उक्त रोगी में इस तरह के मूड स्विंग्स पीरियड्स के दौरान काफी ज्यादा बढ़ जाते थे। मूड जो स्विंग करता है आपका महीने के दौरान ज्यादा करता है क्या? पीरियड में ज्यादा करता है, माइग्रेनेटिक पीरियड में इरिटेशन होता है, इतना इरिटेशन होता है कि मैं क्या बताऊं। हाँ। बहुत मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है कि लगता है पता नहीं क्या हो, खूब मतलब अंदर से अच्छा नहीं लगता। उक्त रोगी को माइग्रेन और थायराइड की भी समस्याएं थी। हाँ, बिना बात के सर, जैसे कभी ट्रैवलिंग कर रही हूं या मैं दोपहर में सोई नहीं, मैं जिस दिन मैं दोपहर में नहीं सोती उस दिन मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, और फिर अगर मैं गोली नहीं खाई तो वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और वह छोटी छोटी बातों में चिंता करने लगती थी। वह रात से ही अगले दिन की क्रियाकलापों के बारे में सोचने लगती, जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, बच्चों को नहलाना है, उनके लिए खाना तैयार करना और स्कूल भी ले जाना है। उसकी बड़ी बेटी खाने के मामले में बड़ी चूजी थी। वह बिना सब्जी और रोटी के खाना नहीं खाती थी, बल्कि ऐसे में वह मुंह फुला के बैठ जाती थी। उधर सास को समय पर और बिना ऑयल और मसालों वाला खाना चाहिए होता था, और अगर इसमें किसी भी तरह की भूल चूक हो जाती तो सास भी गुस्सा कर ताने मारने लगती थी। इस मरीज के मूड स्विंग्स, ओवरथिंकिंग, माइग्रेन, थायराइड और एंजाइटी की वजह से वह अक्सर सुबह टाइम से नहीं उठ पाती थी, जिससे उसे घर के कामों जैसे कि बच्चों को तैयार करना, स्कूल ले जाना, सभी सदस्यों के लिए खाना बनाना, 2 बार पूजा करना, घर की साफ सफाई करना इत्यादि को टाइम में फिनिश नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उसका घर बिखरा हुआ रहता था और कई बार उसके बच्चे भी देर से स्कूल पहुंचते थे या गैरहाजिर हो जाते थे। इधर बहू के कामों में मिसमैनेजमेंट को देख उसकी सास काफी भुनभुनाने लगती और कभी भी उसको ताना मारती। जैसे चोटी लगी थी मम्मी के, जिसे हाथ में दर्द हो रहा था मम्मी के। हाँ। तो मैंने कहा मम्मी आपके जेल लगा देती तो ठीक है। हाँ। तो कहीं कि हमारा तो जेल मरने के बाद लगेगा, तुम तो हमारी साड़ी नहीं धोती हो, हमारा कोई
ऐसा है, ऐसा है। हस्बैंड 24 मतलब हमेशा रहता तो आदमी बाहर नहीं जाता, लेकिन जब 2-4 दिन में आएगा तो आदमी बाहर जाएगा घूमने की नहीं जाएगा। अब उनको ये दिक्कत है कि आप बाहर क्यों जाते हो घूमने अपने हस्बैंड के साथ। तो किसके साथ जाए? मैं भी जाने के लिए तैयार होती हूँ, जैसे मुझे जाना है, जा रहे हैं आज इनके यहाँ, मत जाओ ना, जरूरी है जाना, मत जाओ, क्या तुम्हारे बिना गए काम नहीं होगा। मैं भी दिन भर घुसे घुसे पागल हो जाती हूँ। इधर सास की कुछ आदतें जैसे कि ताने मारना, बहू की अपनी डॉटर्स, सन, नेबर्स, रिलेटिव्स, हाउसमेट के साथ बुराई करना। वो ऐसा करती है, ऐसा किया, वो बच्चे का ध्यान नहीं देती, बच्चे को खाना नहीं देती, बच्चे को केयर नहीं करती है। बहू की बड़ी बहू से तुलना करना। क्या सास की ऐसी बुराई करने की आदत केवल आपके लिए है कि किसी की भी बुराई करती है? वो हमेशा आपसे ही बस नाराज रहती है कि सभी से नाराज रहती हैं? देखिए, वो है कि वो तेज है, बड़ी वाली भाभी हमारी तेज है, बहुत ज्यादा तेज है, तो उनकी बड़ाई है कि आप तो नहीं है कि किसी भी काम करें बड़ी सफाई से करते हो, बार बार हाथ धोते हो, बार बार ताला चलते हो? हमारी भाभी ओसीडी है उनको। हाँ, वो ओवर इतनी हम घर पे जाते हैं तो देखते हैं तो इतनी सफाई की मतलब मक्खी भी बैठ गई तो वहाँ पे। हाँ, कोई चद्दर करके बैठ जाए, उसे गिलास से पानी पी ले तो गिलास से वो खुद ना पानी पिए। ये सब या धुले के बर्तन को और धोए। मेरी जिंदगी हेल है। अच्छा, आप इधर रहती तो नहीं है तो आपकी कैसे हेल हो गई? इसलिए उनका घर अलग है, हमारा घर अलग है। ये है, वो ऐसा करती है, वो सारा काम कर लेती है, वो सारा वो सब कर लेती है, वो चीज। तथा स्नैक्स को अलमारी में छुपा कर रखने की वजह से बहू का अपनी सास से झगड़ना इत्यादि की वजह से बहू काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी। रोज रोज के सास द्वारा दिए जाने वाले तानों, पीठ पीछे बुराई, तुलना करना, चीजें छुपाना, एल्डर डॉटर का खाने में चूजी होना, अकेलापन फील करना तथा रिजेक्शंस को वह कुछ दिन तो सहती है, किंतु जब ये सब बियॉन्ड टॉलरेंस होता है तो वह बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह इस मरीज को शारीरिक व मानसिक बीमारियों के चलते घर संभालने में मुश्किलें आना, ऊपर से सास का फाल्टी कम्युनिकेशन एवं स्नैक्स छुपाने की गंदी आदत तथा बिटिया का फूड के मामले में चूजी होना उक्त मरीज को स्ट्रेस में डालता था। कन्वर्जन डिसऑर्डर में अक्सर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि छद्म मूर्छा होना, दांत का बैठ जाना इत्यादि, और ये लक्षण इंट्रा तथा इंटर साइकिक कन्फ्लिक्ट के चलते पैदा हुए स्ट्रेस को मैनेज करने का माल अडैप्टिव प्रयास होता है। धन्यवाद।